अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक इफ़ एल स्टेटमेंट के बारे में है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इफ़ एल स्टेटमेंट क्या होती है, हम पाइथन में इफ़ एल स्टेटमेंट किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने सिंपल इफ़ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था कि सिंपल इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है, किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इफ़ एल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इफ़ एल स्टेटमेंट क्या होती है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, और सिंपल इफ़ के साथ या एल्स ब्लॉक कहाँ से आ गया, एल्स बॉडी कहाँ से आ गई, और एल्स बॉडी क्यों इस्तेमाल करते हैं इफ़ कंडीशन के साथ या सिंपल इफ़ के साथ। तो ये बातें इस वीडियो में बिल्कुल कंसेप्ट वाइज विद एग्जांपल्स यहाँ पर कवर की जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिफिनीशन से। The if-else statement is used to execute both the true part and the false part of a given condition. If the condition is true, the if block is executed, and if the condition is false, the else block is executed. डिफिनीशन का कुछ ख़ास समझ नहीं आया, लेकिन साइंटेक्स के बाद एग्जाम्पल करते हैं और फिर डिफिनीशन पे आते हैं, फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। साइंटेक्स क्या है? साइंटेक्स इफ़ एल स्टेटमेंट किस तरह हम लिखते हैं, तो ये एक साइंटेक्स है इफ़ एल स्टेटमेंट के बारे में। इफ़ हमारे पास कीवर्ड्स है, कंडीशन, कंडीशन के बाद कॉलन, कॉलन के बाद स्टेटमेंट्स, वो स्टेटमेंट्स जो इफ़ बॉडी, जिसे हम इफ़ बॉडी कहते हैं। और यहाँ पर आपको एक पॉइंट जहन में रखना है कि इन स्टेटमेंट्स को हम इंडेंट करके लिखते हैं। इंडेंट का मतलब है कि 4 वाइट स्पेसेस दे के हम इन स्टेटमेंट्स को लिखते हैं। फ़र्ज़ करें अगर हम इन स्टेटमेंट्स को 4 वाइट स्पेसेस ना दे और सिंपल इफ़ के नीचे लिख दे, तो फिर ये स्टेटमेंट्स हमारे पास इफ़ बॉडी का हिस्सा या इफ़ बॉडी कंसिडर नहीं की जाती। तो इंडेंट यानी कि 4 वाइट स्पेसेस आपको ज़रूर देने हैं हर स्टेटमेंट के लिए, जो स्टेटमेंट आप इफ़ बॉडी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो ये हमारे पास इफ़ कीवर्ड, कंडीशन, कंडीशन के बाद कॉलन, फिर स्टेटमेंट, जिस इस स्टेटमेंट्स को हम इफ़ बॉडी भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास एल्स कीवर्ड है, एल्स कीवर्ड के बाद हमारे पास कॉलन, कॉलन के बाद हमारे पास इंडेंट किए हुए स्टेटमेंट्स, और इन स्टेटमेंट्स को हम एल्स बॉडी भी कहते हैं। तो कंडीशन, कंडीशन हमेशा 2 वैल्यू रिटर्न करता है। कंडीशन ऑलवेज रिटर्न एदर ट्रू और फॉल्स। कंडीशन हमारे पास 2 वैल्यू रिटर्न करता है, या ट्रू या फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू रिटर्न करता है, कंडीशन यहाँ पर चेक किया जाता है, कंडीशन अगर ट्रू रिटर्न करता है तो ट्रू रिटर्न करने पे हमारे पास ये 2 स्टेटमेंट्स जो कि इफ़ बॉडी है, इफ़ बॉडी वाले 2 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और ये एल्स ब्लॉक हमारे पास इग्नोर कर दिया जाएगा। तो अगर कंडीशन ट्रू हो जाए, ये 2 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, एल्स ब्लॉक इग्नोर कर दिया जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स रिटर्न करता है या फॉल्स हो जाए, तो हमारे पास ये इफ़ बॉडी इग्नोर हो जाएगी और हमारे पास कंट्रोल एल्स पे शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होने के बाद ये एल्स बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है। सिंपल कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है कि ट्रू होने पे इफ़ बॉडी एग्जीक्यूट होती है और फॉल्स होने पे एल्स बॉडी एग्जीक्यूट होती है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यही कंसेप्ट है कि ट्रू होने पे इफ़ बॉडी और फॉल्स होने पे एल्स बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है। तो एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल के बाद हमें A to Z क्लियर हो जाएगा कि इफ़ एल्स क्या है और एल्स क्यों इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास मार्क्स इज इक्वल टू 40, मार्क्स हमारे पास 40 है। हमारे पास एक इफ़ एल स्टेटमेंट है। इसके मुताबिक अगर कंडीशन पहले देखते, अगर इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 50, अगर हमारे पास मार्क्स 50 से ग्रेटर है, तो ये जो इफ़ बॉडी है ये एग्जीक्यूट कर दे। अगर मार्क्स इज़ लेस देन 50, अगर ऐसा नहीं होता, मतलब अगर ये कंडीशन यहाँ पर जो मार्क्स है वो 50 से लेस हो, तो ये दो स्टेटमेंट्स जो है ये हमें इग्नोर हो जाए, और इग्नोर होने के बाद कंट्रोल एल्स पे शिफ्ट हो जाए। शिफ्ट होने के बाद ये जो एल्स बॉडी है ये एग्जीक्यूट हो जाए। हमारे पास मार्क्स जो है वो फ़र्ज़ करें 80 है, मार्क्स 80 है। कंडीशन चेक किया जाता है, जब हम इसको रन करते हैं कंडीशन चेक किया जाता है। चेक करने के बाद कंडीशन चेक किया जाता है, चेक करने के बाद देखता है कि वैल्यू, कंडीशन कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 50, मार्क्स इज़ 80,
तो 80 इज़ ग्रेटर देन 50, कंडीशन ट्रू हो जाता है। ट्रू होने के बाद हमारे पास ये जो दो स्टेटमेंट्स है जिसे हम इफ ब्लॉक कहते हैं, ये एग्जीक्यूट हो जाता है। एग्जीक्यूट होने के बाद एल्स जो है, एल्स कंट्रोल इसे इग्नोर कर देता है, पूरे एल्स ब्लॉक को, पूरे एल्स बॉडी एल्स ब्लॉक को इग्नोर कर देता है। ज़रा फ्लोचार्ट देखते, फ्लोचार्ट को भी थोड़ा समझते हैं। ये कंडीशन है, ये हमारे पास कंडीशन है। इस कंडीशन में मार्क्स चेक किया जाता है। मार्क्स क्या है? मार्क्स ग्रेटर देन 50 है या लेस देन 50। फर्ज करें फॉर एग्जांपल मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 50, तो एफ बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है। एफ बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास कंट्रोल एग्जिट हो जाता है। अगर मार्क्स इज़ लेस देन 50 है तो फॉल्स होने, कंडीशन फॉल्स रिटर्न करता है। फॉल्स रिटर्न करने के बाद हमारे पास कंट्रोल एल्स पे जंप करता है। जंप करने के बाद एल्स बॉडी को एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल रेस्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर देता है। रेस्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल एग्जिट हो जाता है। रेस्ट ऑफ कोड के बारे में अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में। तो ये यहाँ पर हमारे पास, चूँकि हमारे पास जो कंडीशन है वो ट्रू रिटर्न करता है, क्योंकि हमारे पास मार्क्स जो है वो 50 से ग्रेटर है, तो ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। एल्स बॉडी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाएगा। रन करते हैं, आप देख सकते हैं यू आर पास, योर मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 50। तो ये जो हमारे पास है ये बॉडी एग्जीक्यूट हो गई। अब कंडीशन को हम ऐसा, मार्क्स को कम करते हैं, मार्क्स को हम 40 कर देते हैं। अब कंडीशन चेक किया जाता है। कंडीशन चेक करने के बाद, तो कंडीशन जब चेक किया जाता है, कंडीशन हमारे पास मार्क्स 40 है, 40 इज़ लेस देन 50, कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 50 है, लेकिन मार्क्स इज़ लेस देन 40 है। तो ये जो एफ बॉडी है ये इग्नोर कर दी जाएंगे। कंट्रोल एल्स पे जंप करता है। जंप करने के बाद हमारे पास ये दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल के मुताबिक मार्क्स हमारे पास 80 है, तो जब हम इसको रन करते कंडीशन चेक किया जाता है। इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 50, अगर मार्क्स 50 से ग्रेटर है तो ये बॉडी एग्जीक्यूट हो जाए। ये बॉडी हमारे पास इफ़ बॉडी है, इफ़ बॉडी एग्जीक्यूट हो जाए। अगर अब इसको रन करते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एग्जीक्यूट होगा। यू आर पास एंड यू आर लकी, यू आर पास, यू आर लकी। लेकिन हमारे पास यू कैन डू इट नेक्स्ट टाइम, ये वाले जो है ये दो स्टेटमेंट्स ये भी एग्जीक्यूट हो गए। ये क्यों, इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। इसे रेस्ट ऑफ कोड भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गया। कंडीशन ट्रू हो गया। ट्रू होने के बाद हमने कहा था कि ये दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। ये इफ़ बॉडी, कंडीशन ट्रू होने पे इफ़ बॉडी एग्जीक्यूट होती है, लेकिन अब हम कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं। कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं। अब हमारे पास ये बॉडी जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी। रन करते हैं, ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं, बल्कि ये दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुए और ये दो स्टेटमेंट्स। लेकिन ये दो स्टेटमेंट्स कंडीशन ट्रू होने पे भी एग्जीक्यूट होते हैं और कंडीशन फॉल्स होने पे भी एग्जीक्यूट होते हैं। ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि मैंने सिंटैक्स में बताया था आपको कि इंडेंट, जो स्टेटमेंट्स आप इंडेंट करते हैं, मतलब 4 वाइट स्पेसेस देते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, तो अब ये स्टेटमेंट जो है ये अब एल्स ब्लॉक का हिस्सा बन गई। अब ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। ये कंडीशन जो है ये अब ये जो ब्लॉक है, ये स्टेटमेंट्स ये अब कंडीशन पर डिपेंड करेगा। इससे पहले ये कंडीशन पर डिपेंड नहीं करती। तो ये जो दो स्टेटमेंट्स है ये कंडीशन पर डिपेंड नहीं करती, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। इन दो स्टेटमेंट्स को कंडीशन के साथ कोई लेना देना नहीं। तो अगर हम चाहते हैं कि इन दो स्टेटमेंट्स को भी हम कंडीशन पे डिपेंड करें ताकि ये भी कंडीशन पर डिपेंड हो, तो हम इसे इंडेंट कर देते हैं। इंडेंट का मतलब 4 वाइट स्पेसेस दे देते हैं। तो अब क्या है, अब ये हमारे पास एल्स ब्लॉक का हिस्सा बन गई है। अब ये स्टेटमेंट्स तभी एग्जीक्यूट होंगे जब हमारे पास कंडीशन फॉल्स रिटर्न करता है। तो इसको रन कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास मार्क्स इज़ लेस देन 50 है, कंडीशन फॉल्स रिटर्न करता है। ये दो स्टेटमेंट्स इग्नोर हो गई और एल्स बॉडी एग्जीक्यूट हो गई। लेकिन अब हम इसको 70 करते, कंडीशन ट्रू होता है, तो ट्रू होने पे हमारे पास ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं और एल्स ब्लॉक बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर हम वापस इंडेंट ख़त्म करते हैं, अब रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये भी
एग्जीक्यूट हो गई और साथ में ये भी एग्जीक्यूट हो गए। ये तो कंडीशन ट्रू होने पे एग्जीक्यूट हो गए और ये कंडीशन पे डिपेंड ही नहीं करते, अगर कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो ये एग्जीक्यूट होंगे। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एज हमारे पास 70 है और यहाँ पर एक कंडीशन है। कंडीशन के मुताबिक अगर कोई पर्सन जिसका एज 80 से ग्रेटर है तो वो वोट के लिए एलिजिबल है। अगर कोई पर्सन जो 80 से जिसका एज 80 से कम है तो वो वोट के लिए एलिजिबल नहीं है। रन करते हैं इसको। यहाँ पर यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट बिकॉज योर एज इज़ लेस देन 80। इस कंडीशन के मुताबिक अगर कोई पर्सन अपना एज एंटर करता है और फिर रन करता है तो वो उसे प्रिंट कर दे। अगर उसका एज हमारे पास 80 से ग्रेटर है तो उसे प्रिंट कर दे यू आर एलिजिबल फॉर वोट, यानी कि उसे ये दो ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दे। और अगर इसका एज कम है 80 से तो उसे एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दे और एल्स ब्लॉक के थ्रू उसे ये मैसेज मिले यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट बिकॉज योर एज इज़ लेस देन 80। एल्स ब्लॉक का इस एग्जांपल में हम एल्स ब्लॉक के बारे में समझें कि एल्स ब्लॉक हम लिखते क्यों हैं। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक ईमेल और पासवर्ड फेसबुक अकाउंट में लॉगिन होना चाहते हैं, ईमेल और पासवर्ड एंटर करते हैं। जब आप ईमेल टाइप करते हैं और पासवर्ड भी टाइप करते हैं लेकिन आपका ईमेल या पासवर्ड आप इनकरेक्ट टाइप करते हैं तो आपको मैसेज आता है कि प्लीज़ इंटर करेक्ट ईमेल और पासवर्ड। तो वो एलजी ब्लॉक के ज़रिए आपको मैसेज दे देता है या आपको जो है मैसेज करता है कि या तो आपका ईमेल गलत है या आपका जो पासवर्ड है वो गलत है, तो आप करेक्ट पासवर्ड या ईमेल टाइप करें। तो एल्स ब्लॉक हम इसीलिए इस्तेमाल करें ताकि यूज़र को हम मैसेज करें। तो यहाँ पर जो कि हमारे पास एज 70 है, लेस देन 80 है, तो ये हमारे पास वोट के एलिजिबल नहीं है, इसलिए हम एल्स के थ्रू उसे मैसेज कर देते हैं। उसे मैसेज करते हैं यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट बिकॉज योर एज इज़ लेस देन 80। तो वो एल्स ब्लॉक हम उसी मैसेज के लिए, उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि यूज़र को पता चले कि हम क्यों इस एलिजिबल नहीं है या क्यों हम फेसबुक अकाउंट पर लॉगिन नहीं होते। तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल